हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर हम प्रोडक्शन फंक्शन पे आएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले प्रोडक्शन क्या है? ये प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है ये? कन्वर्जन की, कन्वर्टिंग की। किसको? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की ये क्या है? प्रोसेस है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि मेरे पास वुड था, मैंने उससे टेबल या चेयर बना दी। मैंने उससे टेबल या चेयर बना दी। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि किसी भी कॉमोडिटी के अंदर यूटिलिटी ऐड करना। दो डेफिनेशन है प्रोडक्शन की: प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, या फिर प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू एनी कॉमोडिटी। दो डेफिनेशन है आपके सामने, दोनों मैंने आपको बता दी है। एक है हमारी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की, और दूसरी है एडिंग यूटिलिटी टू एनी कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी में यूटिलिटी को ऐड करने की प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ये वुड वाला। ठीक है ना। अब हमारे ना चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? चार। पहला है हमारे पास लैंड। ये ना अच्छे से कर लो चैप्टर, क्योंकि ये आपका 12th में भी आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर नहीं आएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे चार। पहला होता है हमारे पास लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर। अब लैंड जो है, लैंड को मिलता है क्या? लैंड को मिलता है रेंट। क्या मिलता है लैंड को? रेंट। लेबर को मिलते हैं वेजेस। लेबर को मिलते हैं वेजेस। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चार फैक्टर प्रोडक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए। अब हमारे पास दो फैक्टर्स, मतलब टाइप आते हैं फैक्टर प्रोडक्शन के। दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फैक्टर है। एक है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। इसके बीच में हम डिफरेंस करेंगे। मैंने कहा था डिफरेंस के लिए बेसिस लिखने होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और ये वेरिएबल फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिना प्रोडक्शन किए स्टार्ट हो जाता है? वो है हमारा फिक्स्ड फैक्टर, जो कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी हमारा वो फिक्स रहता है। मान लीजिए 100 है, तो वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 100 है। जबकि वेरिएबल फैक्टर जीरो लेवल पे जीरो होता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये कमेंट्स नहीं किया जाता बिना प्रोडक्शन के। ठीक है, अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कौन सा होता है? ऑब्वियसली फिक्स्ड फैक्टर होता है, जबकि ये नहीं होता। चेंज कौन होता है आउटपुट के साथ? चेंज होता है वेरिएबल फैक्टर, जबकि फिक्स्ड फैक्टर हर एक आउटपुट पर सेम रहता है। अगर जीरो लेवल पे 100 है, तो 1 2 3 4 जितने भी आगे हमारे यूनिट्स हैं, उन पे वो क्या रहेगा? 100 रहेगा। लेकिन वेरिएबल चेंज होता रहता है। अगर जीरो पे वो मान लीजिए जीरो है, 1 पे 12 आ गया, सेकंड पे 16 आ गया, या कुछ आ गया, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड। फैक्टर में सिर्फ शॉर्ट पीरियड होता है, या शॉर्ट रन कह सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड होता है। जबकि वेरिएबल में शॉर्ट तो होता ही होता है, साथ साथ लॉन्ग रन भी होता है। एग्जाम्पल क्या है इनका? फिक्स का है मशीन्स। फिक्स का क्या है? मशीन। और वेरिएबल का क्या है? लेबर। मशीन्स क्या कुछ चेंज कर सकते हैं? मतलब वो क्या कहते हैं, मशीन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या वो कहेगा कि मैं 20 की जगह 10 की करूंगा? नहीं ना। जबकि लेबर कहता है भाई मैं तो इतना कर सकता हूँ, जितना हुआ उतना कर दूंगा। है ना। तो वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है, जबकि ये नहीं होता चेंज। ठीक है, अब सर ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है, इसके बारे में जानो। शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा। शॉर्ट रन में क्या आता है और लॉन्ग रन में क्या आता है? शॉर्ट रन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, और जबकि लॉन्ग रन जो है वो सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल होता है। फिक्स्ड फैक्टर को शॉर्ट रन में क्या आता है? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल। शॉर्ट रन में हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर आता है। अगर आपने चैप्टर का नाम पढ़ा हो तो वो है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू द फैक्टर। तो शॉर्ट रन में हमारा क्या आ गया? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया, और लॉ ऑफ रिटर्न टू द
फैक्टर आ गया। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। शॉर्ट रन में फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में हम फैक्टर रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में हम फैक्टर रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई? तो मैंने आज की वीडियो में आपको क्या कराया, प्रोडक्शन के बारे में बताया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, उसके बाद मैंने आपको फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस कराया, यानी उसका मतलब बताया। और अब हमने करा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम।